हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हाँ, कोलकाता में बहुत ठंड है। जो लोग मानते नहीं भाई, कल रात का 2 बजे का दिखाता हूँ। मतलब कारखाने में बहुत ठंड है भाई, फिर भी पंखा चलाना पड़ रहा है। बाजू में लोग गाने चला के नाच रहे हैं ओल्ड सिनेमास के। सब बात साइड करो। बात यह है कि रिसेंटली कुछ तो न्यूज़ आया, सुहाना खान को लेकर चर्चा हो रही है। सुहाना खान जो मूवी रिलीज मतलब शूट के 3-4 महीने पहले से ट्रेन कर रहे हैं, मतलब एक्शन एक्टिंग। आजकल लोग जैसे अनित पड्डा को मतलब जो सैयारा में थे उनके फैंस हो गए, तो इस मूवी को रिलीज़ करने के बाद लोग सुहाना खान के फ़ैन हो जाएंगे। हम लोग तो ऑलरेडी फ़ैन है, शाहरुख खान की बेटी है इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसकी एक्टिंग एंड उसका एक्शन देखकर हर कोई फ़ैन बन जाएगा कि आर्चिस में क्या देखा था और अब हम लोग क्या देख रहे हैं। तो जो रिसेंटली एक सीन शूट हुआ है, उसके बाद ही ये न्यूज़ बाहर आई कि सुहाना खान बहुत ही ख़तरनाक एक्शन सीन शूट किया है रिसेंटली। और जैसे कि लोग पहले से बोलते आए हैं, ये द लियोन का कॉपी है। ये कॉपी नहीं है, अलग टाइप का कहानी है, लेकिन बाप बेटी की कहानी है, इसीलिए लोग द लियोन का रीमेक बोल रहे हैं। एक्चुअल में है ही नहीं वैसा। जब मूवी आएगा तब सबको पता चलेगा। रिसेंटली पोलैंड में जो सीन शूट हुआ था, जो मतलब सेजल, उसका बहुत सारा BTS बाहर आया है। अब ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, मतलब शूट का जो चीज़ इस्तेमाल होता है वो दिखाया है, और कितने सारे लोग थे वो थोड़ा सा दिखाया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैंने बहुत सारे वेरीफाई किए। पठान जवान 3 भाषा में रिलीज़ हुआ था, डंकी 1 भाषा में, डंकी को साइड करो। इंडिया में 3 भाषा में रिलीज़ हुआ और ओवरसीज़ में हिंदी। लेकिन इस बार तो हिंदी में नहीं होगा सिर्फ, तो 3 भाषा में रिलीज़ हुआ इंडिया में, ओवरसीज़ में 1 भाषा हिंदी में। उसी से पठान ने कमाया 1060 करोड़ और जवान ने कमाया 1160 करोड़। अब ग्रॉस फिगर पकड़ा जाए तो पठान ने कमाया 1100 करोड़ और जवान ने कमाया 1200 करोड़ उभार। तो नेट कलेक्शन है 1050 पठान के और 1160 जवान के। किंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना कमाई करेगी। हाँ, लास्ट फर्स्ट डे 300 करोड़ ग्रॉस वाला मूवी था पुष्पा 2। पुष्पा 2 प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म था, पैन वर्ल्ड नहीं, सोच के बोल रहा हूँ, ठीक से सुनना। फर्स्ट डे 300 से 400 करोड़ कर सकता है, ये मैंने बहुत वेरीफाई किया। मैं देखो 500 नहीं बोल रहा, 600 नहीं बोल रहा, 300 से 400 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पुष्पा ने 280 करोड़ नेट और 300 करोड़ ग्रॉस किया है फर्स्ट डे। वो भी नॉन पैन मतलब पैन वर्ल्ड फिल्म, सिर्फ पैन इंडिया फिल्म था। 26 में 2-3 मूवी पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाला है, एक टॉक्सिक, एक रामायणा और एक किंग। टॉक्सिक का बजट है 600 से 700 करोड़, रामायण का बजट है 4000 करोड़ 2 पार्ट, और किंग का बजट है 350 करोड़। अगर किंग 600 करोड़ कर लिया या फिर 650 करोड़ कर लिया तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। मतलब समझे बात को, मतलब जिसका जितना बजट है उसका अगर डबल होता है वो ब्लॉकबस्टर हो जाता है। जिसका जितना बजट है उसके हिसाब से अगर पकड़ो 350 करोड़ किंग का बजट है, अगर 600 करोड़ या फिर 400 करोड़ हुआ तो इसको सुपर हिट माना जाएगा, जैसे कि अभी धुरंधर चल रहा है। तो इसका जो लैंग्वेज मटेरियल्स है, मतलब इंडिया में 5 भाषा में रिलीज होगा और ओवरसीज में इंग्लिश, जापानी, रशियन, कौन सा भाषा था, अरे जर्मनी बोला क्या, स्पेनिश, मतलब हर देश में अपने अपने भाषा से रिलीज़ करेंगे। हिंदी में तो होगा ही, उनके देश के भाषा में भी रिलीज़ होगा। अगर जापान में जापानीज़ में रिलीज़ होता है तो इसका वैल्यू और भी बढ़ेगा। अब मेन मैटर करता है चाइना, जिसकी वजह से बाहुबली एंड दंगल ने बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस किया। दंगल 2000 करोड़ पे अभी भी बैठा है, उसको कोई ओवर नहीं किया। हाँ, पुष्पा आसपास गया है, उसको ओवर नहीं किया। बाहुबली ने किया था सेकंड पार्ट ने 1800 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और 1800 करोड़ प्लस शायद पुष्पा 2। तो इस बार टारगेट है 2000 करोड़ शाहरुख सर का। हम लोग 1500 करोड़ कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख सर का इस बार टारगेट है 2000 करोड़। अगर प्रॉपर पैन वर्ल्ड, इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड रिलीज होगा, जैसे कि मैंने बोला था कि सिर्फ 5 भाषा में नहीं, ओवरसीज़ के जितने भी सारे देश में रिलीज होंगे उसके अपने अपने भाषा में रिलीज करेंगे।
अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जैसे कि रामायण का पता चला कि वार्नर ब्रोस कर रहा है, टॉक्सिक का पता चला 20th सेंचुरी फॉक्स कर रहा है शायद। किंग का कौन करेगा? क्या मार्वल के साथ डील करेंगे? ये अभी तक पता नहीं चला। मैं ये कब से ट्राई कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, सोनी, डिज्नी या फिर मार्वल। इन तीनों में से कोई किसी एक को अगर पकड़ लिया भाई, मानो आप सोच भी नहीं पाओगे 2000 करोड़ इन लोगों के लिए, किंग के लिए कम हो जाएगा बॉक्स ऑफिस। मैं बोल रहा हूँ अभी से, अगर इन तीनों में से किसी एक को पकड़ लिया, पैरामाउंट को पकड़ना, उसको अगर पकड़, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है पैरामाउंट, उसको अगर पकड़ लिया भाई 2000 करोड़ ठीक है पड़ जाएगा। तो उतना बड़ा का छोड़ो, इन तीनों को पकड़ो। अगर शाहरुख सर के PR टीम देख रहे हैं, मुझे तो पता है शाहरुख सर पहले से सोच के रखा है, पैरामाउंट के बाद अगर कोई 3 बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड में तो मार्वल है, सोनी है और डिज्नी है। इन तीनों में से किसी एक को पकड़ो, आसमान छुएगा। ये 300 करोड़ वाला मूवी 2000 क्यों 4000 करोड़ हो जाएगा। मैं तुक्का नहीं मार रहा, तुक्का मार के बात नहीं करता। मार्वल एक इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड में, कोई सोच भी नहीं पाएगा। अगर किंग को मार्वल के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीज़ किया जाए ना, 40,000 स्क्रीन मिलेगा, 40,000। अगर पैरामाउंट को किया 50,000। पैरामाउंट सबसे बड़ा है। ये एवेंजर 1, 2, 3 जितने भी सारे रिलीज हुए, सारे दुनिया भर में पैरामाउंट और मार्वल ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब समझ रहे हो भाई, पैरामाउंट को शायद नहीं पकड़ पाता, मार्वल को कर ले। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे हो, ये मेरा प्रेडिक्ट है। अगर किसी भी एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ओवरसीज़ के, हाँ वायर अप तो शायद रहेगा, शायद इस बार वायर अप को छोड़ के बड़े ग्रैंड वर्ल्ड अगर रिलीज़ हो रहा है तो बड़े आकार में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना पड़ेगा। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो बड़ा बॉक्स ऑफिस आएगा। शाहरुख खान ने पठान जवान ने ओवरसीज़ में जितना कमाए हैं, अब तक इंडिया के किसी भी मूवी ने ओवरसीज़ में उतना नहीं कमाया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये कोई तुक्के वाली बात नहीं, सिर्फ एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना चाहिए, बस खत्म, टाटा बाय बाय।